द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बुलडोजर भक्तों का सपना चकनाचूर हो गया है। ये तमाम बुलडोजर प्रेमी अब बागी हुए जा रहे हैं। योगी बाबा से भी मोह भंग हो गया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी उम्मीदें इनकी खत्म हो रखी हैं। जो अब तक नफरतों को ही सब कुछ मान रहे थे, नफरत बांटने से उन्हें खुशी मिल रही थी, वो सब अब मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से दूरी बना लेना चाहते हैं। दरअसल हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। एक ही शख्स के दो वीडियो हैं। पहले उनकी सोच कैसी थी और अचानक से अब जब मणिपुर की घटनाओं ने उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां वो सोचने को मजबूर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में सही काम कर रही है क्या? क्या बुलडोजर नीति से ही देश चलने वाला है? अब ऐसे सवालों के जवाब तलाशते ये युवक दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी का साथ देकर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ है आप निश्चित तौर पर वह वीडियो भी देखना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इसी शख्स का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो चीख चीख कर कह रहा है कि दिल्ली में लोगों ने वैसी सरकार चुनी जिसने उन्हें फ्री दारू, बिजली, पानी देने का वायदा कर दिया। वोट दे दिया तो बदले में अब्दुल से पत्थर खा रहे हैं। इनका ये डायलॉग है। वो मुसलमानों से चिढ़ने का जो मंत्र बीजेपी से मिला है वो इनके सर पर साफ तौर पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में योगी जी को चुना है, हमने फ्री बिजली, पानी, दारू को लात मार दी है, तो हम लोग बुलडोजर के मजे ले रहे हैं, बुलडोजर का आनंद ले रहे हैं। आज वही शख्स रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है। ये दिल्ली की जनता, अरे 2 मिनट, ये दिल्ली की जनता है। इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। तो सुना आपने। अब इसी व्यक्ति के, इसी शख्स का दूसरा वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं और यह ताबड़तोड़ सवाल भाजपा सरकार से कर रहा है। यह कह रहा है कि हमने जो उम्मीदें की थी कि बीजेपी सरकार सब कुछ ठीक कर सकती है, यहां तो सब कुछ उल्टा है। मणिपुर में जो भी हुआ उसके लिए तो कंप्लीटली डबल इंजन की सरकार का ही फेल्योर माना जाएगा ना। मणिपुर में बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के, इसके अलावा दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए और सबने लापरवाही दिखाई, उनके प्रशासन ने कुछ नहीं किया और इसकी तकलीफ इस लड़के को है और यह चीख चीख कर मीडिया के सामने कह रहा है ये क्या हो गया। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है वो भयावह, खौफनाक है, लेकिन बीजेपी ने इन लोगों की रक्षा नहीं की है। जरा यहाँ पर देखिए, सुनिए क्या कुछ कह रहा है यह लड़का। भाजपा सपोर्टर हो, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो तो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी फ्रांस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर का युद्ध फिर कौन रुकवाएगा? और कौन रुकवा सकता है? सबसे बड़ी बात, कौन रुकवा सकता है? तो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है। तो सुन लिया आपने। इसके भीतर जो तकलीफ है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो नफरत के बादल चढ़े हुए थे वो बादल छट रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। बीते 8-9 सालों में जितने भी देश में नफरत की खेती की गई, हिंदू मुसलमान किए गए, लोगों को हिंसा की आग में झोंक देने के प्रयास किए गए, वो सब कुछ अब ऐसे अंधभक्तों को भी समझ आने लगा है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने उन सबको गुमराह तो नहीं कर दिया। जो छोटी से छोटी बातों पर भी हिंदू मुसलमान का जो रास्ता निकाल लेते हैं, बहस करने का मुद्दा ढूंढ लेते हैं, देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, अब ऐसे लोग जागरूक हो रहे हैं। इस वजह से इनके बयान, इरादे भी बदल रहे हैं और बुलडोजर नीति से इनका मोह भंग हो रहा है। बागी हो रहे हैं ये लोग। योगी बाबा अब नहीं चाहिए। ये बुलडोजर चला देने से देश में गुंडे वाले शांत नहीं होते हैं, इन्हें समझ में आ गया है। इसके लिए सही रणनीति, सही प्रशासनिक जो शक्तियां, इच्छा शक्ति होती है, उसकी जरूरत होती है। दबंगई से दबंगई को खत्म नहीं किया जाता है। प्रशासन, गवर्नेंस, ये किसके लिए होते हैं? क्या वो भी अगर गुंडे की तरह ही सलूक करेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा ऐसे गुंडे मवालियों में और हमारे पुलिस में, जिनसे हम सुरक्षा और रक्षा की उम्मीद कर रहे होते हैं। ऐसे ही भक्तों के वीडियो को देखने के बाद सदफ आफरीन ने एक ट्वीट किया है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें कहा जा रहा है, बुलडोजर का मजा लेने वाले भी
मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ उसके लिए दुखी हैं। सब धीरे धीरे समझ जाएंगे कि नफरत से देश का नहीं, सिर्फ राजनेता व उनके मित्र का ही भला होता है। देश की आम जनता तो बस मोहरा है। देश की आम जनता के साथ जितने सलूक बर्बरता कर दिए जाते हैं, इसमें तब सरकार सामने नहीं आती, तब प्रशासन उस तरीके से आपको एक्टिव नजर नहीं आएगा। लेकिन कोई पॉलिटिशियंस के साथ कुछ हो, तब देखिए पुलिस की गतिविधि, पुलिस की सक्रियता आपको साफ नजर आएगी। मणिपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निष्क्रियता दिखाई, जैसे मोदी सरकार ने कंप्लीटली लापरवाह दिखाई, बीरेन सिंह की सरकार ने लापरवाही दिखाई, उसके बाद मणिपुर की दुर्दशा हो गई। तो जो भी अंधभक्त इस उम्मीद में बैठे थे कि भारत को विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी बना देंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही यह जो है देश वह कहां से कहां पहुंच जाएगा, इकोनॉमी भी इतनी मजबूत हो जाएगी, देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, ये अपराधी तो एकदम से साइड हो जाएंगे, काला धन आ जाएगा। ये सारी चीजें अब अंधभक्तों को समझ में आने लगी है कि जुमलेबाजी से देश तो कतई नहीं चलती है। अब भक्तों को समझना पड़ेगा, इन्हें ही सामने आना पड़ेगा। टीवी मीडिया चैनल्स जो गोदी मीडिया बन चुके हैं, उनसे भी ये लोग जवाब मांगे कि आप भी अंधभक्ति करते हैं, सच्चाई क्यों नहीं दिखाते। मणिपुर में जितनी भयंकर घटना हुई है उसकी तुलना अलग अलग राज्यों से क्या मणिपुर का अपराध कम हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 36 सेकंड मणिपुर की घटना पर बोलकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, तो क्या उससे मणिपुर शांत हो गया? या फिर उन्होंने जिन राज्यों का नाम लिया जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तो क्या वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ एक राज्य तक सीमित तो नहीं हो सकती है, लेकिन जिस राज्य में उनकी डबल इंजन की सरकार है वहां उम्मीदें सबसे अधिक होंगी। ऐसे भक्त जो बात बात पर भगवा झंडा लेकर हिंदू राष्ट्र का राग अलापते हुए सड़कों पर उतर जाते हैं, वैसे ही तमाम भक्त अब मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से, योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में ये हो क्या रहा है। एक और जहां ये अब्दुल के पत्थर का मजाक बना रहे थे कि अब्दुल पत्थर फेंक देता है, यानी कि मुसलमानों का मजाक बना रहे थे, उनसे नफरत किस कदर करते हैं उसकी प्रदर्शनी दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ अब इन्हें समझ में आ रहा है कि मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा किया गया, जब 52 साल की, 42 साल की महिलाओं के साथ ऐसा बर्बरता सलूक किया गया, तो उस वक्त बीजेपी सरकार क्या कर रही थी? उस वक्त क्यों नहीं योगी बाबा का बुलडोजर वहां चला गया? क्योंकि यह युवक तो यह भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि हम एक फोन पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा देते हैं। योगी बाबा का डिमांड फ्रांस में हो जाता है। जो भी एक फर्जी डॉक्टर ने इस तरीके से बड़बोली बातें की थी कि फ्रांस में योगी जी को बुलडोजर के साथ बुलाया जा रहा है, तो यही बुलडोजर मणिपुर जाकर इस हिंसा की आग को शांत क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं मोदी जी का, योगी जी का यह जो हथकंडा है जिसके सहारे वो अंधभक्तों को खुश करते हैं, उन्हें ही खुश करने के लिए मणिपुर में चले जाते? प्रधानमंत्री मोदी तो एक बार भी नहीं गए, योगी जी ही चले जाते, सद्भावना के तौर पर ही लोगों को शांत करने के लिए चले जाते। बीरेन सिंह से तो कुछ हो नहीं रहा है, बावजूद इसके बीरेन सिंह से इस्तीफा मोदी सरकार ने मांगा भी नहीं है। तो अंधभक्तों का सपना तो टूटेगा ना। बुलडोजर वाले जितने भी भक्त हैं उनका तो मोह भंग होगा मोदी जी से, योगी जी से, कि भाई भाजपा शासित राज्यों में हिंसा तो हो ही रही है, बुलडोजर नीति कहां काम कर रही है? ये बीजेपी वाले लोगों को जुमलेबाजी से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, या कब तक चलेगा? अब यह तय मानिए कि धीरे धीरे 2024 तक ये सब अंधभक्त देर ही सही लेकिन दुरुस्त आने वाले हैं और बीजेपी को एक साफ मैसेज देंगे कि सिर्फ दबंगई से, बुलडोजर चला देने से, एनकाउंटर कर देने से, या फिर बड़ी बड़ी बातें कर देने से, खाते में 15 लाख और काला धन वापस ला देने की बात कर देने से देश का भला नहीं हो जाता। देश का भला तब होगा जब इस देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी, जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, तब अपने आप हमारी अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और जुमलेबाजी ने अब अंधभक्तों की भी आंखें खोल कर रख दी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।